हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से एक्चुअली क्या समझा रहे हैं, हाउ टू बिकम फोकस्ड। आज संसार में चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करने वाला प्रोफेशनल हो, चाहे गृहिणी हो, सबका फोकस आउट हो चुका है, आउट ऑफ फोकस हो गए। तो बोल रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक पॉइंट, एक कुरु नंदन। तो अगर बुद्धि व्यवसायी है, मतलब एक जगह पे है, तो फोकस बनेगा। बहुशाखा अनंतस्य, जैसे एक वृक्ष होता है नारियल का जो पेड़ होता है उसका कोई शाखा नहीं होता, फोकस्ड ऊपर बढ़ता है, वो स्ट्रेट, कहीं रुकता नहीं। लेकिन जो बहुत सारे दूसरे पेड़ होते हैं, आम के, बरगद के, वो कितना मल्टीपल होता है। अभी अगर आपको बोला जाए, आपके सामने एक पिक्चर रखी जाए नारियल के पेड़ की, फोकस करो, तो आप सीधा उसकी मेन ब्रांच को फोकस करोगे। आपके सामने अगर आम का पेड़ रखा जाए तो अलग अलग ब्रांचेस पे फोकस होगा। हाँ, फल, आप आम का फल उस पे फोकस करोगे, नहीं दिखेगा तो ढूंढोगे आम का फल किधर गया, सीजन तो आने वाला है। यही चीज किसको हुआ था? अर्जुन को। जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा रखी कि चिड़िया रखी पेड़ पे नकली लकड़ी की, उसकी आंख, तो सबसे पूछे, भीम से पूछे क्या दिख रहा है भीम? बोले पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? फल दिख रहे हैं। बोले ठीक है, तुम बाद में फल खाना, दूसरे को आने दो। तो अर्जुन नहीं देखा था, एक गुरु नंदन, लेकिन वही अर्जुन आज आउट ऑफ फोकस हो चुका है। जो अर्जुन एक समय पे शार्प शूटर था, अभी उसका कोई स्किल में, कोई टैलेंट में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन इंटरनल जो माइंड है वो आउट ऑफ फोकस हो गया है। कई बार माता पिता बच्चों को बोलते हैं पढ़ लो, पढ़ता क्यों नहीं है, कैसे पास होगा, ध्यान लगाओ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता, बुद्धिमान ही है वो, लेकिन उसका फोकस नहीं है। क्यों भगवान बता रहे हैं क्यों फोकस नहीं? क्योंकि बहुत जगह पे फोकस है। आज क्या हो रहा है देखिए, अनलिमिटेड इंटरनेट यूसेज हो रहा है। पहले नहीं था, मोबाइल नहीं थी, लैंडलाइन नहीं था, लोगों का कुछ ऑप्शंस नहीं थे, शांत थे। अगर आज के आप चले जाएं 25-30 साल पहले, 30 साल पहले क्या करियर ऑप्शंस होते थे? आप में से कुछ होंगे जो 50 साल या उसके ऊपर होंगे। 30 साल पहले जब आपको करियर बनाना था, 35 साल पहले, क्या ऑप्शंस होते थे? 10th के बाद 12th करना है, 12th के बाद एक या तो वकील बनना है, या तो डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है। आज कितने ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है उसके कारण। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं, इतना वैरायटी, एक तो ये करियर में, फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया के रूप में। कैसे करेगा? पहले क्या होता था कि आप नया जब फोन आया, पहले तो चिट्ठी लिखते थे, डाकिये को दे देते थे, उसके पहले कबूतर को देते थे। अब फोन आया तो एक SMS जाता था, तो टाइप करते करते हम थक जाते थे। और मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 140 या 160 वर्ड्स का लिमिट होता था, और हम पूरा यूज करते थे, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये का एक मैसेज होता था। तो फोकस था, शॉर्ट करके कैसे भी एक ही मैसेज में चला जाए। फिर आया इंटरनेट का युग, व्हाट्सएप, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो रहे हैं, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो रहे हैं, हर जगह कनेक्ट हो रहे हैं। आजकल SMS को कोई पूछता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उससे फोकस जो हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो फोकस जो हो रहा है वो डाइवर्ट हो रहा है। भगवद गीता के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इतने प्रैक्टिकल हैं। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ के क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आज अगर आपका फोकस नहीं है, एक जगह पे आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका बुद्धि केंद्रित नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई भी कुछ गड़बड़ करता है, हम क्या बोलते हैं, किधर ध्यान है तुम्हारा? मतलब ध्यान कहीं चला गया।
कई स्टूडेंट्स बैठते हैं क्लास में, 50-50, 60-60 स्टूडेंट क्लास में, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ध्यान ही चला जाता है उसका, वो बोर्ड पे देखता है, उसका ध्यान चला जाता है। ये प्रॉब्लम को कोई एड्रेस कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। टीचर्स बोलती है, ओह यू आर फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, बट कौन उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है? ठीक क्यों वो बच्चे का मन भाग गया, फिर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको काउंसलिंग बैठाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन ट्यूशन में भी मन चला है, उसका मन ही नहीं है वहां पे, मन कहीं और है। तो उसको कोई रिजॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान उस बात को एड्रेस कर रहे हैं जो मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे पा रहा। इतना मॉडर्न, इतना टेक्निकल, इतना रिफाइंड, इस अंदर के सूक्ष्म तत्वों को मन के लिए, बुद्धि के लिए नहीं बना है। आत्मा तो छोड़ दीजिए, इनके तो बस की बात नहीं है, पकड़ में नहीं आएगी आत्मा। प्रभुपाद जी MIT गए थे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया का बेस्ट इंजीनियरिंग, और बेस्ट सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, वो तो मल्टी ब्रांच है। 2000 स्टूडेंट बैठे हैं। प्रभुपाद जी पहले पूरा कैंपस घुमाया गया उनको, वहाँ के प्रोफेसर्स। फिर प्रभुपाद ने लेक्चर में पहला चीज पूछा कि मैंने आप लोग का पूरा कैंपस घूमा, इतना बड़ा है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आपके इस इतने बड़े कैंपस में कहीं पे भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे सिखाया जाए कि आत्मा कौन है, आप कौन है। जब आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो कैसे आप सुखी होंगे? तो ये एजुकेशन जो है, इसीलिए भगवद गीता को बोला गया है राज विद्या, विद्याओं में राजा है। देखिए कितना प्रैक्टिकल। अर्जुन नहीं लड़ना चाहता, उसके अलग अलग तर्क दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम अपना मन इधर उधर मत भटकाओ, फोकस करो अर्जुन। फोकस मतलब, अब आप जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मन कहीं चला जाता है, फिर आप उधर जाते हैं, फिर वहां से मन चला जाता है। मंडे टू फ्राइडे हमको लगता है सैटरडे आएगा तो मैं ये करूंगा, संडे आएगा तो ये करूंगा, सैटरडे संडे आता है, फिर आपको और कुछ करना होता है, फिर और कुछ करने जाते हैं, फिर मन और कोई और कुछ चला जाता है। तो ये जो फोकस है ये बहुत जरूरी है। और जीवन में अब इसमें क्या होता है, आपका शरीर कहीं है, आपका मन कहीं है, आत्मा का तो पता नहीं, तो इसमें दुख मिलता है, कंफ्यूजन होता है ना, रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं पढ़ वो नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया है। जैसे साइकिल होती है, ऐसे तो व्हील अलाइनमेंट कार का भी होता है, लेकिन साइकिल का आप देख सकते हैं हिल गया अलाइनमेंट, फिर उसको आप लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, वो व्हील अलाइन करता है। कार का भी होता है, बाइक का भी होता है, व्हील अलाइन होता है। अगर व्हील अलाइन नहीं है तो गाड़ी ऐसे 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 चलेगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर, स्थूल शरीर, फिर अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर आत्मा, ये तीनों का अलाइनमेंट चाहिए। आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी कर पाएंगे, सुखी भी रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, आनंद में भी रहेंगे। वो मिसिंग है। उसी को भगवान कह रहे हैं कि बहुशाखा अनंतस्य, इतना जगह पे तुम अगर ध्यान लगाओगे तो कार्य नहीं कर पाओगे। आज एक टीनेजर के लिए 6th क्लास से लेकर मान लीजिए 12th क्लास, 12 साल का स्टूडेंट्स हैं, वो 18 साल तक, कितने इनके पास ऑप्शंस हैं, गलत कितनी चीजें कर रहे हैं, नशा करते हैं, फिर टीवी है, फिर इंटरनेट है। आजकल तो पता नहीं टीवी कोई देखता है कि नहीं, सब वो मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट, वहाँ सब आ गया है। उसमें इतना सारा डिस्ट्रैक्शन आपने देखा है। पहले रिमोट नहीं हुआ करता था, वो टीवी रखते थे, जैसे घर टीवी बड़े होते थे ना, वॉल माउंटिंग नहीं होता था, तो आप बैठे हैं पलंग पे या सोफे पर, टीवी को कहीं फर्नीचर पे ऊपर रखा है, बटन चालू कर देते, चालू होता। अब एडवर्टीजमेंट आ गया, आपको चैनल चेंज करना है, कौन उठ के जाएगा उतना बटन दबाएगा, रहने दो। अब आ गया रिमोट, फिर आ गया DTH, ये टाटा स्काई, डिश टीवी, ये सब आया, रिमोट आया, 500 चैनल है। अब देखते हैं हाथ टिकता नहीं है, मोबाइल पे रहे तो टप 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 टाइपिंग करना है, रिमोट पे रहे तो चेंज करते रहते चैनल, एक जगह पे टिकता ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। आप सोचिए, या आप या घर में आपके बच्चे या बड़े कोई भी हो, आप देखिए चैनल फटाफट चेंज कर रहा है। मतलब क्या है, आजकल बोलते हैं ना, वो जो
आपका ध्यान है वो बहुत स्पैन छोटा हो गया, अटेंशन स्पैन। 30 सेकंड से ज्यादा कोई वीडियो पलट दो, 20 सेकंड पलट दो। इससे हम और क्या होते जा रहे हैं, हम अंदर अपने सिस्टम को स्टेबिलिटी न दे के इंस्टेबिलिटी दे रहे हैं। अब जो बच्चा 20 सेकंड के बाद वीडियो नहीं देख पा रहा, उसका माइंड टिक नहीं रहा है, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया, उसको आप बोलोगे 45 मिनट का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करेगा? इम्पॉसिबल, असंभव है ये। आप बोलोगे उसका ध्यान लगाएगा? नहीं लगेगा। तो ये पूरा कल्चर शिफ्ट हो गया। अब कैसे लगेगा ध्यान? योगा, मेडिटेशन, लेकिन उसमें सबसे सुंदर आप करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र। आपको मन को नहीं पकड़ना है, मन भागने दीजिए पूरे ब्रह्मांड में। आप सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनिए। आप देखेंगे ये मंत्र का शक्ति। जैसे कालिया के ऊपर कृष्ण ने हर फन पे नाच नाच के उसका पूरा जहर निकाल दिया, उसका खून निकल गया, अहंकार निकल गया। ऐसे मन जो फुदक रहा है ना, इधर उधर भाग रहा है, बंदर जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता है। ये मंत्र में इतना शक्ति है, कृष्ण से अभिन्न है, ये मन को पकड़ के लाएगा। इसीलिए हम सारे स्टूडेंट्स को यही सलाह देते हैं, चाहे वो क्लास 1 में हो, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं उसके पहले 10 मिनट 15 मिनट चैंटिंग कीजिए। आप 1 घंटा पढ़ने बैठते हो, ध्यान 55 मिनट नहीं लगता है, 5 मिनट ध्यान लगता है। आप 10 मिनट 15 मिनट ये हरे कृष्ण मंत्र जब कीजिए, बाकी 45 मिनट आप 100% एफिशिएंसी से काम कर सकते हो। यही होगा फिर एक कुरुनंदन, फोकस रहेगा। जब फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो आधा घंटा फिजिक्स ही पढ़ूंगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा। एक एग्जाम लिख के आ गया, अब अगले एग्जाम की तैयारी करना है तो पिछले एग्जाम का नहीं सोचूंगा, और एग्जाम लिखते वक्त कल वाले एग्जाम का नहीं सोचूंगा। ये है फोकस। तो ये भगवान यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं। आगे आने वाले सेक्शंस इसी पूरा फोकस रहेगा। फोकस पे भगवान थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।